ये दो दांत बच्चा है। जी 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 जर्सी का है जी। ये 80% जर्सी है। अच्छा 80% ये जर्सी गाय जर्सी है। कितना दूध देती है ये? ये दो दांत बच्चा है। इसने पहलों में 14+ दूध रहा है इसका। अच्छा अच्छा 14+ जी ABS IHF से क्रॉस है जी। और बहुत ही अच्छी नस्ल है। बहुत शांत स्वभाव की गाय है। 700 होगी। शांत स्वभाव की गाय ये है। इसका कितना उम्मीद करते हैं कि ये कितने लीटर दूध देगी? ये 18 प्लस दूध और देसी गाय का दूध या भैंस के दूध में क्या अंतर होता है? देखिए, देसी गाय का दूध जो होता है वो भी वैसा ही होता है। उसको हम आप गाढ़ा मानते हैं। 17,000 की नौकरी में करता जी। दिल्ली में जाकर के जी। तो वहाँ अपना घर परिवार, अपने माँ बाप, बहन भाई होती है, वो हमेशा पराय बंधन का काम होता है। जी आप नौकरी पे हैं, किसी भी नौकरी पे हैं, जी आपके घर में कोई भी दिक्कत है, जी। आप नहीं आ सकते पराय बंधन से मुक्त होकर के। जी। सुना है मैंने कि उन्होंने खरीद लिया है करोड़ों का घर शहर में, मगर आंगन दिखाने के लिए आज भी उन्हें गांव में आना होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं आईना भारत का। दोस्तों, गांव की जिंदगी कितनी बेहतर होती है, गांव के लोग कैसे जिंदगी जीते हैं, मैं आपकी मुलाकात आज एक ऐसे पढ़े लिखे किसान, युवा किसान से करवा रहा हूं जो गौ पालक हैं, गाय पालते हैं और उनके पास ज़्यादातर जो गाय हैं वो अलग अलग प्रजातियों की हैं, देसी गाय को छोड़ करके। तो मैं उनसे अभी बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सी गाय वो पालते हैं और कैसे गांव की ज़िंदगी काटते हैं। भैया स्वागत है आपका, शुभ नाम बताइए। राघवेंद्र सिंह जी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है जो आपने मुझे इस लायक समझा और जी, मेरे जी, पास जी। आए। आपका बहुत देखिए, बहुत मैं धन्यवाद। इस तरीके के वीडियो शूट करता रहता हूं और मुझे जानकारी हुई कि आप गाय पालने के शौकीन हैं और आपके पास कुछ अलग प्रजातियों की गाय हैं। जी। तो आज मैं थोड़ा सा आपकी गायों को दिखाना चाहता हूं, चूंकि आप अपने थोड़ा सा बताइए कि कितना पढ़े लिखे हैं आप? जी, मैंने इंटर किया है भाई साहब। अच्छा, उसके बाद फिर ये खेती किसानी और गाय जी, सेवा में ही लग गए? जी, जी। आपने ट्राई नहीं किया कभी नौकरी पाने के लिए? जी, नौकरी की कभी इच्छा ही नहीं थी। अच्छा जी। ऐसा क्यों? आज ज्यादातर युवा पढ़ने लिखने के बाद नौकरी के लिए ट्राई करते हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया? देखिए भाई साहब, नौकरी जो होती है वो हमेशा पराय बंधन का काम होता है। जी आप नौकरी पे हैं, किसी भी नौकरी पे हैं, जी आपके घर में कोई भी दिक्कत है, जी। आप नहीं आ सकते पराय बंधन से मुक्त होकर के। जी जी जी। और नौकरी भी इंटर के बाद क्या आप MA BA वालों के फार्मों से गाड़ी का डिब्बा भर लें, उन्हें भी नौकरी नहीं है। नहीं। अगर 15,000 17,000 की नौकरी में करता जी। दिल्ली में जाकर के जी। तो वहाँ अपना घर परिवार, अपने माँ बाप, बहन भाई को छोड़ के रहता। बिल्कुल फिर मेरे लिए वहाँ 17,000 रुपए मिलते। बिल्कुल। 17,000 में 4,000 मेरे कमरे के निकल जाते, 4,000 मैं खा लेता, वही 7-8 हजार रुपए। अच्छा, ये बताइए आप मेरे को जी कि अगर एक आम नौकरी करके मान लो 30 से 40 हजार रुपए पर मंथ आप कमा सकते हैं, क्या इतनी इनकम गांव में रह करके आप खेती किसानी और गायों को पाल करके कर सकते हैं? बिल्कुल सर, ज्यादा भी कर सकता हूँ। ज्यादा कर? क्योंकि मेरे पास जो गाय है जी एक ABS HF क्रॉस बच्चा है जी। वो 17 से 18 लीटर दूध करेगा। जी 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 अब 18 लीटर दूध जी। आपका अगर 40 रुपए लीटर गया जी। तो 18 चौक 72 जी 720 रुपए का हुआ। अगर दो गाय हैं जी। तो 1440 रुपए का हुआ, लगभग 1500 का मान। 1500 का। जी। आपका 45,000 रुपए महीना दो गाय छोड़ती है। दो गायों से? दो गाय से 45,000 रुपए महीना। खेती बाड़ी, उसके बाद अपनी खेती देखो, अपनी रिश्तेदारी देखो, बिल्कुल। अपने सगे संबंधी देखो, बहुत। अपने यार दोस्त देखो। दोस्तों देखो, कहते हैं ना कि हर व्यक्ति की सोच अपनी अलग होती है और गांव में भी जो युवा पढ़े लिखे होते हैं उनकी अपनी सोच बदलती जा रही है। अब वो ऐसा नहीं करते हैं कि जैसे गांव में गए, शहरों में चले गए, उन्होंने कहा बस नौकरी ही हमें तलाश करनी है। तो मैं मिलवाता हूं इनकी गायों से जो गाय इनके पास है। दादा थोड़ा दिखवाइए हमारे दर्शकों के लिए कि कौन सी गायें आप पालते हैं, थोड़ा सा गायों के बारे में बताइए। ये कौन सी गाय है? भैया मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि प्लीज आप थोड़ा गायों पर फोकस करिए। जी, ये दो दांत बच्चा है। जी 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 जर्सी का है। जी। ये 80% जर्सी है। अच्छा 80% ये जर्सी गाय जर्सी है। कितना दूध देती है ये? ये दो दांत बच्चा है। इसने पहलों में 14+ दूध रहा है इसका। अच्छा 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 14+। जी 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 अब ये दोबारा फिर से प्रेग्नेंट है जी। और दूध भी दे रही है अभी 7 लीटर। अच्छा वो वाली गाय जरा दिखाइए। ये आपकी फ्रिजियन गाय है। जी 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 ये फ्रिजियन गाय है आपकी। जी। इसका 22+ दूध रहा। 22+ दूध 22+। रहा। अच्छा ये छपिया मंडी पड़ती है आपकी गोरखपुर के आगे। जी। वहाँ से 76,800 की खरीद हुई इसकी। 76,800 रुपए खरीद के लाए हैं। जी। कौन सी आपने प्रजाति बताई है? ये फ्रिजियन है भाई साहब। फ्रीजियन। और ये वाली आपने कौन ये सी? जर्सी है। जर्सी है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से कि जो पढ़े लिखे युवा किसान गांव में आज हैं वो नौकरी करना पसंद नहीं करते, वो खुद का अपना बिजनेस, खुद का स्टार्टअप शुरू करते हैं। वो स्टार्टअप एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही होगा ज़्यादातर, क्योंकि गांव में और कुछ मिल नहीं सकता है। तो इस तरीके की इन्होंने ये अपनी फ्रीजियन गाय कहाँ से ली थी आपने ये गाय?
एक गोरखपुर के आगे छपिया मंडी पड़ती है, गोरखपुर के आगे छपिया गोरखपुर मंडी। स्टेशन के आगे अच्छा, छपिया मंडी। वहां से आप इसको लेकर के हाँ, आए। वहां से परसों जो के आइएगा। अच्छा, उसके बाद ये वाली गाय जो कहाँ से लिया ये भी वहीं से आई है, छपिया से ही। छपिया से ही। अच्छा, मैंने ये सुना है कि इन गायों का दूध और देसी गाय का दूध या भैंस के दूध में क्या अंतर होता है? देखिए, देसी गाय का दूध जो होता है वो भी वैसा ही होता है, उसको हम आप गाढ़ा मानते हैं जी इनकी डाइट के ऊपर इनका दूध होता है जी। अगर आप भूसा खिलाएंगे इन्हें, बरसीम खिलाएंगे, जी। ज्यादा हरा चारा देंगे, इनका दूध जो है वो पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा दूध। जी, जी, अगर आप इनके लिए ठीक से डाइट दे रहे हैं जी 7 से 8 किलो ये बाटा खा रही हैं जी। इनकी 48 से 52 रुपए की फेंट आ रही है। फेट आ रही फेट आ है। रही एक गाय कितना दूध देती है? एक है 22 प्लस थी, फ्रीज इस समय एक है 10 जो लीटर। फ्रीजन गाय है, हाँ, वो 20 से 22 लीटर पर डे, दोनों टाइम का। दोनों टाइम का। अच्छा, और ये जर्सी गाय? ये 14 लीटर, ये जो दांत बच्चा है अभी। ये 2 दांत बच्चा, ये 14 लीटर देता है। हाँ, अच्छा, जो इनका फैट की बात अगर आपने की तो लगभग फैट 50 से 52 रुपए लीटर। 48 से 52 आई मेरी। 48 से 52 रुपए में कमोबेश वही आती है जो भैंस और देसी गायों की आती है। तो लोग बेवजह बोलते हैं कि इनका, अच्छा, दूध में जो स्वाद होता है खाने पीने का कुछ अलग होता है? कोई अलग नहीं होता, बिल्कुल एकदम बढ़िया फ्रेश मीठा दूध होता है, जैसा आपका उस गाय को होता है वैसा इस गाय को होता है। इस गाय का एकदम बढ़िया फ्रेश दूध। और दोस्तों, मैं आपको एक गाय और दिखा रहा हूँ जो कि भैया अभी बिल्कुल जस्ट 1-2 दिन में ही खरीद करके लाए, उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर से, जिला तो ऊधम सिंह नगर से। मैं वो भी गाय आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये वाली गाय कब ली और कितने की ली आपने? ये 52,500 की गाय लाए हम जी। उत्तराखंड से जी। यहाँ का जिला पड़ता है ऊधम सिंह नगर। जी 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 जी। और एक 4 दांत बच्चा है जी ABS IHF से क्रॉस है जी। और बहुत ही अच्छी नस्ल है, बहुत शांत स्वभाव की गाय है। 700 होगी। शांत स्वभाव की गाय है। ये इसका कितना उम्मीद करते हैं कि ये कितने लीटर दूध देगी? ये 18 प्लस रहेगी। 18 प्लस रहेगी। 18 प्लस रहेगी। फैट भी वही 48 से 52 वही भी आएगी। वही बिल्कुल। अच्छा, इनका जो खिलाने पिलाने का सिस्टम आपने बताया कि वाटा अधिक खाती हैं ये जी। और भूसा कम खाती है। हाँ, क्लाइमेट जो होता है थोड़ा सा जो इनका जैसे बोलते हैं ना कि मौसम का कोई प्रभाव होता है? मौसम का प्रभाव होता है थोड़ा बहुत, वो यहाँ सूट करता है इनके लिए मौसम। जी, मौसम सूट करता है। मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि प्लीज गाय को दिखाया जाए थोड़ा सा। और ये आपने कौन सी प्रजाति की है बताइए? ये HF से ABS में क्रॉस है। HF से ABS में क्रॉस है ये। क्रॉस है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये गाय है यहाँ पर भैया की, और ये जस्ट अभी जल्दी में ही गाय लेकर के आए हैं। तो राघवेंद्र जी सर, ये जो आपके मन में विचार आया गाय पालने का जी। या खेती करने का, जी। तो ये विचार आपने अपने मन से ही सोचा? कभी माता पिता की भी इच्छाएं होती हैं कि मेरा बेटा पढ़ने के बाद नौकरी करे? अक्सर ये इंडियन समाज में, हमारे भारतीय समाज में एक परंपरा है जी। कि बच्चे को पढ़ने के बाद जो है वो सीधे नौकरी करनी है। जी। तो ये चीज आपके माँ बाप ने कभी नहीं सोची कि हमारा बच्चा भी नौकरी करे? नहीं, कभी नहीं? बिल्कुल नहीं। उन्होंने नहीं कहा? नहीं, कभी नहीं कहा। अच्छा अच्छा यही कहा हमारा बच्चा हमारे पास रहे जी। जैसा भी है, दुखी सुखी अपने घर में रहे, हम जी। सब इकट्ठे रहें, जी। यही कहा। कितने भाई बहन है आप? 4 भाई बहन है। जी। अच्छा। 2 भाई हैं 2 बहनें हैं। अच्छा अच्छा जी। तो कुल मिलाकर के जो आप ये इस काम में लगे हुए हो, क्या कभी कोई घाटे की संभावना है इसमें? नहीं, घाटे की जो संभावना कभी नहीं। पशुपालक आपको इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं जी। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस प्रकार का जो आप अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं गायों को लेकर के, जी, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? घटी कोई नहीं, जो भी पशुपालक का काम करेगा उसके लिए घटी कभी हो ही नहीं सकती है। जी। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पशुपालकों को ये ज्ञान नहीं होता है कि मैं भैंस खरीदने जा रहा हूँ, गाय खरीदने जा रहा हूँ, मुझे दूध मिलेगा। लेकिन कई एक बार ऐसा होता है कि कुछ किसान झूठ बोल करके गायों का और भैंसों का जो है वो सेलिंग कर देते हैं। घर पर जब आते हैं और बच्चा देने के बाद दूध नहीं देती हैं गाय भैंस। तो इस चीज़ की पहचान का कोई तरीका है? गाय की क्वालिटी देखिए आप जी। उसके अडर की क्वालिटी देखिए जी। उसकी गर्दन देखिए जी। उसके हम्प की क्वालिटी देखिए जी। उसके पैरों की सरनेटिंग देखिए जी। ये सब चीजें अगर सही हैं गाय में, जी 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 जैसे आपने गाय के अडर देख लिया जी और गाय की पैर की सरनेटिंग एक बराबर है, जी। वो गाय दूध पे नहीं आएगी। जी, नहीं। जो आप देख रहे हैं जहाँ से देहाती भाषा में कहते हैं पुट्ठा जी। और घुटना, जी। उसके बीच में मांस गाय का दबा हुआ है, जी। पैर पतला है जी। और अडर की क्वालिटी ठीक है, जी। थनों में गैपिंग बढ़िया है, जी। गाय की गर्दन पतली है, जी। कान गाय के नन्हे हैं, जी। गाय का सर छोटा है, जी। वो गाय 100% दूध वाली है। दूध वाली है। आपके लिए जो भी पशु परसेज करना है जी। उसमें यही देखिए। यही। अगर आपको भैंस परसेज करनी है, जी। भैंस को देखिए, भैंस पीछे से भारी है, जी। भैंस की पूंछ पतली है, जी। भैंस की गर्दन हल्की है, जी। सिर छोटा है और कान ठीक है, जी। पैरों में सरनेटिंग है,
वो भैंस भी 100% दूध करेगी। कई लगभग अभी आपके पास 3 गाय हैं, जिनमें से एक गाय आपकी बच्चा देने वाली है, 2 गाय अभी दूध दे रही हैं। जी। तीनों गायों का दूध मिला करके आप लगभग कितना प्रोडक्शन मिल्क का दूध का करेंगे अपना एक दिन के अंदर 3 गायों से? देखिए मेरी एक गाय 10 लीटर वो दे रही, 6 लीटर वो दे रही, 16 लीटर तो वो हो रहा है जी। और 18 प्लस से जाएगी बच्ची हमारी। 32-34 लीटर दूध हमारे पास होगा है। हाँ। अगर हम 50 रुपए का ही एवरेज मान लेते हैं जी, तो लगभग 1,500 से 2,000 रुपए का दूध बनेगा आपका। जी जी भाई 32 लीटर है, 5 या 15, हाँ, 1,000-1,500 का दूध आराम से बनेगा। 1,500 का। और अगर दोस्तों एक हिसाब मोटा मोटी हम कर लेते हैं तो 45 से 50 हजार रुपए की अर्निंग आपकी 3 गायों से होगी बिल्कुल होगी। मंथली। मैं समझता हूँ कि आप कितना बड़ा भी कोई कारोबार कर लीजिए और कितनी बड़ी नौकरी कर लो, इतने पैसे आपको नहीं मिल। उसमें भी सर ये बात रही है जी कि वो 2 गाय जो हमारी हैं वो 8-8 महीने उन्हें हो गए बच्चा दिए। अच्छा, वरना वो बहुत अच्छा दूध 2 गायों को शायद लंपी वायरस भी हुआ था। हाँ, इसमें जो फ्रिजियन गाय इसको भी लंपी वायरस हुआ है। हाँ। अच्छा, फिर इसके लिए आपने कोई अपना टीके वगैरह लगवाए होंगे? हाँ, लगवाए, टीके लगवाए, देसी दवाई खिलाई उसके लिए जी। और जिसके लिए लंपी वायरस हो जाता है उसे दोबारा रोग नहीं होता जी। इसकी रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जो आपकी फ्रीजन या जर्सी गायें होती हैं, आम देसी गाय की अपेक्षा जो इनका रहन सहन होता है, इनका जो क्लाइमेट होता है, वो इंडियन क्लाइमेट इनको सूट नहीं करता है। क्या ये सही बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, एकदम आराम सूट कर रहा है। आप देखिए, आपने देखिए मेरी गाय ऐसे ही बंधी है जी, और आप देख रहे हैं यहाँ मिट्टी में बंधी है गाय। कोई अलग से ट्रीटमेंट देना पड़ता है? कोई ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ता, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। आप खिलाने की व्यवस्था रखें बढ़िया, पेट में पैर मिला करके बस ये है कि जो देसी गायें हमारी हैं वो भूसा या हरा चारा अधिक मांगती हैं, और जो आपकी फ्रीजन जर्सी इस प्रकार की जो गायें हैं उनके लिए भूसा कम वाटा अधिक चाहिए होता है। ये एक इनकी खासियत होती है। और इनके जो व्यवस्था है, जैसे मैंने देखा कि कान में एक बिल्ला लगा हुआ है, तो क्या आपने इनका बीमा भी करा रखा? बीमा कराया हुआ था। जरूरी है बीमा कराना? ऐसा पशुपालकों के लिए क्या कहेंगे जो पशुपालक? ऐसा था बीमा कराना जरूरी नहीं है जी, लेकिन बीमा करा दिया। महंगी गाय है जी, छोटे परिवार से हल्के व्यक्ति हैं, अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो बीमा मिल जाता है, इसलिए मिलता है। बीमे का लाभ मिल जाता है, इसलिए कराया बीमा। बीमे का लाभ क्या मिलता है? जब बीमा होता है तो क्या, सपोज दैट गाय मर गई, एक मोटा मोटी मान ली कि गाय खत्म हो गई जी, तो उस दौरान अगर बीमे वाली गाय है तो उसमें आपको क्या लाभ होगा? गाय का पैसा मिलता है, पूरा पैसा मिलता है। इसकी किस्तें जमा होती होंगी? एक ही बार में पैसा कटता है, सरकारी डॉक्टर आता है, बीमा करके ले जाता है। कितना पैसा कटता है एक बार में? इस समय हो रहा था 570 रुपए लिए थे आजीवन। हाँ, कोई किस्त नहीं जमा करनी? कोई किस्त नहीं जमा करनी पड़ती है। आपने देखा होगा नवादा मोड़ पड़ता है जहाँ एक टावर लगा हुआ है गैस लाइन पे, जी, वहाँ हमने एक बीमा करवाया था। वो भैंस मरी थी 75,000 की, फिर डॉक्टर उसका मेडिकल करके आया, चिल्ला काट के ले गया, उनके लिए पूरा 75,000। इसके अलावा अपना खेती बाड़ी, परिवार, समाज, बच्चे सबको अपना काम निपटा लेते हैं जी, बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ राघवेंद्र जी, जो कि एक पशुपालक हैं और एक कृषक हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, पढ़े लिखे हैं। आपने इनकी भाषा से, इनकी लैंग्वेज से ही पहचान लिया होगा कि पढ़े लिखे किसान हैं, एक युवा किसान हैं। और इस वीडियो बनाने का सिर्फ उद्देश्य इतना था कि जो युवा ये बात कहते हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद बेरोजगार घर पर बैठा हूं, दोस्तों मैं उनको सिर्फ एक ये संदेश देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। राघवेंद्र जी जैसे पढ़े लिखे युवा जब आगे आकर के खेती किसानी और पशुपालक के तौर पर काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? तो दोस्तों ये संदेश भरा वीडियो सिर्फ मैंने इसीलिए बनाया है। आप आगे आइए, अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपने काम कीजिए, और ज़रूरी नहीं कि आप पशुपालन करें या एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी बहुत सारे ऐसे वर्क हैं हमारे देहात के, जिन्हें करके आप जो है अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और अपना जीवन यापन कर सकते हो। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।